अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं हमारे किसान नेता, भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्योद्योग विभाग के माननीय मंत्री श्री संजीव कुमार बालियान साहब से पशुपालकों की इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय बालियान साहब। गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, यहाँ से सांसद बड़े भाई परबत भाई पटेल जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक बनासकाठा डेयरी चेयरमैन, मेरे मित्र और शायद गुजरात में मेरे पहले मित्र थे। 2015 के चुनाव में हमने दिल्ली में साथ काम किया। आदरणीय शंकर भाई चौधरी, सम्मानित मंच, उपस्थित किसान भाइयों और बहनों को मुजफ्फरनगर के किसान संजीव बालियान का प्रणाम। कई बार लोग कहते हैं इस देश में जाति और धर्म की बात करते हैं, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मेरी जाति, मेरी बिरादरी किसान है। मैं किसान हूं, मेरी यही जाति है, यही बिरादरी है। और जब तक देश तरक्की जब ही कर सकता है जब हम समझे कि हम सब किसान हैं और हम एक हैं। 3.5 लाख किसान परिवार, करीब 10,000 करोड़ का टर्नओवर, बनासकाठा डेयरी। जब प्रधानमंत्री कहते थे कि किसान की आय दुगनी करनी है, तो मैं सोचता था कि सरकार किसान की आय दुगनी कैसे कर सकती है। लेकिन आज मुझे यहां के पता लगा कि सरकार तो नहीं, पर कोऑपरेटिव किसान की आय दुगनी कर सकती है। बनासकाठा कोऑपरेटिव को देख के मुझे आज ऐसा अनुमान हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में आपका डबल हो गया टर्नओवर। शंकर भाई, आपको बधाई। शायद प्रधानमंत्री ने इसी सोच के साथ किसान का लक्ष्य दिया है कि आय दुगनी हो, कि आप जैसे लोग आगे बढ़ें, कोऑपरेटिव आगे बढ़े और किसान की आय दुगनी हो। लेकिन मुझे एक उम्मीद तो है कि गुजरात की आय तो गुजरात के किसान की आय तो दुगनी हो सकती है कोऑपरेटिव के माध्यम से, दूध के माध्यम से। लेकिन पूरे देश का क्या होगा? आज माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। चूंकि मैं पिछले 2014 से भी इसी विभाग का मंत्री रहा, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री था, मैंने उस समय भी एक निवेदन किया था कि आज कोऑपरेटिव का मायने समझने तो गुजरात आना पड़ेगा सबको। दूसरे प्रदेशों में कोऑपरेटिव समाप्त होगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करता हूं या दूसरे बिहार की बात करूं, तो कोऑपरेटिव का मतलब हो गया करप्शन। अगर कोऑपरेटिव आंदोलन कहीं जिंदा है इस देश में, तो वह गुजरात में जिंदा है। तो मेरा निवेदन है शंकर भाई सर, मुख्यमंत्री से, कि जितनी भी कोऑपरेटिव डेयरीज हैं आपके यहां गुजरात की, कृपया करके एक निवेदन है, इस देश में कुछ जिलों को आप गोद ले लो। हमें भी कोऑपरेटिव सिखा दो अपने जैसी आपके यहां गुजरात में है, ऐसी ही उत्तर प्रदेश को सिखा दो, हरियाणा को सिखा दो, पंजाब को सिखा दो। तो जो प्रधानमंत्री का सपना है किसान की आय दुगनी करने का, वो सपना पूरा हो सकता है। इस बार 2019 में प्रधानमंत्री ने केंद्र में आपके लिए अलग मंत्रालय बनाया और कैबिनेट की पहली बैठक में 13,500 करोड़ रुपए दिए इस मंत्रालय को एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के लिए, कि देश से इन 2 बीमारियों को खत्म करना है। अगर ये 2 बीमारी खत्म होंगी तो किसान भाइयों का कितना लाभ होगा। तो हमें इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। किसान की एक बात सच है कि किसान की आय दुगनी खेती से नहीं हो सकती, पशुपालन से हो सकती है। सिर्फ एकमात्र जो व्यवस्था हो सकती है किसान की आय दुगने करने की, वो पशुपालन हो सकती है। और वह गुजरात के लोगों ने कहीं ना कहीं करके दिखाया है। मैं तो गुजरात की धरती से, गुजरात के लाल आदरणीय प्रधानमंत्री को एक बधाई देना चाहता हूं। इस बार जब आरसेप की बात आई, पूरे देश का किसान खड़ा हो गया कि आरसेप पे हमें सिग्नेचर नहीं करने चाहिए। ये देश के किसानों का, देश के पशुपालक किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री को कि वे देश के किसानों के साथ खड़े रहे। और पहले तो मैं उनका प्रशंसक था, उनके इस कदम से मैं प्रधानमंत्री का मुरीद हो गया कि एक प्रधानमंत्री देश में ऐसा है जो किसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़ा हो सकता है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आरसेप पे सिग्नेचर हो गए होते। तो नरेंद्र मोदी है जिसने आरसेप पे सिग्नेचर नहीं होने दिए, और देश के किसानों का बहुत बड़ा फायदा हुआ इस बात से। तो मैं एक बार फिर मेरे मित्र शंकर भाई को धन्यवाद दूंगा कि सुबह के समय इतनी विशाल जनसभा
आपका परिवार है, जनसभा तो नहीं कह सकता। 3.5 लाख लोग आपके किसान आपके परिवार का हिस्सा हैं। आप सबको इस नए प्लांट के लिए बहुत बहुत बधाई और एक विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बनासकांठा डेयरी को जो भी संभव मदद है, हमेशा संजीव बालियान उसके लिए तैयार है। और एक निवेदन भी है आपसे, आप मेरे जिला मुजफ्फरनगर को गोद भी लोगे शंकर भाई। जैसा सिस्टम आपने यहाँ खड़ा किया है उसका एक छोटा रूप मुजफ्फरनगर में भी खड़ा कर दो। ये निवेदन भी आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बालियान साहेबे એવું કીધું છે કે ભાઈ મારા જિલ્લામાં પણ ડેરી ત્યાં આગળ કરો, તો આપણે તો ઉત્તર પ્રદેશમાં લખનઉ કાનપુરને ઘણું કર્યું છે, તો બોર્ડના મિત્રોને વિનંતી હતી કે દિલ્હીની આજુબાજુમાં કરશો આવું કંઈક, એમના વિસ્તાર પણ છે ને આજે તો સાહેબ પોતે જો બોર્ડ હાથ ઊંચા કરે તો જરા કરો હાથ ઊંચા, આપણે મંત્રીશ્રી આવ્યા છે એમના જિલ્લામાં કંઈક આપણે કરશું, ફાયદો છેવટે આપણો જ છે, બરાબર ને? ખૂબ ખૂબ આભાર साहब। हम बोलते हैं कि मुझे वहां पर हम पब्लिक ने मैंडेट दिया है कि आपके वहां पर करना है, हम करेंगे। हाँ?